बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीबीसी पर मोहम्मद हनीफ साहब का कॉलम आया है अडयाला से ऑक्सफोर्ड तक। ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। वक्त होता तो पूरे का पूरा कॉलम आपके सामने रखता और एक एक लफ्ज़ पढ़कर आपको सुनाता, लेकिन इसका खुलासा आपको बताऊंगा, वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। TRT वर्ल्ड तुर्की का चैनल है और उस पर इमरान खान के हवाले से रिपोर्ट सामने आई। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कह लीजिए इमरान खान के ज़िंदगी के सफ़र पर, निहायत मुख्तसर है, 1.5 मिनट की सिर्फ ये रिपोर्ट है। और हुकूमत ने जो कुछ किया, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कुछ हाईलाइट किया कि किस तरह इमरान खान ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन न लड़ सके, वहाँ तक नून लीग ने अपने लोगों को भेजा, जाली पिटिशंस जा रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। ये 1.5 मिनट की वीडियो ही काफ़ी है, लेकिन इस पर आप ट्रांसमिशन नहीं देखेंगे हमारे चैनल्स की। इस पर आप नहीं देखेंगे कि हुकूमत इसका कोई जवाब देगी, क्योंकि ये तो तुर्की का चैनल है। और उसने बताया कि किस तरह इमरान खान ने बाहर से ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की, फिर उसके बाद क्रिकेट में आए, दुनिया में नाम बनाया, शौकत खानम का जिक्र, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। फिर किस तरह से वो जेल गए और जेल में किस तरह से वो वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं और वहां से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शंस लड़ रहे हैं। फिर उनको कितनी सपोर्ट मिली है। इससे पहले ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रहे हैं और 2005 से 14 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अक्टूबर में ये फैसला हो जाएगा शुरू में, और 28 अक्टूबर को इस पर वोटिंग होनी है। अब देखें कि हुकूमत बड़ी परेशान है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन न लड़ सके। क्यों इतनी परेशानी क्यों है? मोहम्मद हनीफ साहब ने इसका बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और वो किस तरह से किताब का हवाले देते हुए और दुनिया के हवाले देते हुए बताते हैं कि इमरान खान ने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। एक और चीज़ जो मौजूदा हुकूमत की नींदें हराम कर रही है, वो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसका एलामिया। अब इस एलामिया में बड़ी ख़ास बात है, बहुत ख़ास बात है, जो ज़रा जब एलामिया पूरा देखा जाए तो उससे ताल्लुक़ रखती है। सिर्फ मैं आपको मेन बात बता देता हूँ कि पहली दफ़ा शायद ये है 9 मई के बाद कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसका एलामिया में 9 मई का उस तरह जिक्र नहीं मिलता। वरना इससे पहले कोई ना कोई बात ऐसी होती थी, एलामी में पैरा पूरा ऐसा होता था जो हुकूमत नून लीग की है, PDM की है, वो उसको लेती थी कि देखें जी ये सब तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये देखें इनको नहीं छोड़ेंगे, ये देखें फौज ने फैसला कर लिया। वो उसको इस तरह से इस्तेमाल करते थे। अब इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें यह है कि फौज का हर फर्द रियासत और फौज के साथ है, बस वो किसी से उसका कोई जमात या किसी से और ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा जी वाज़े, और एहतसाब का जिक्र है, खुद एहतसाबी का जिक्र है इदारे के अंदर, वो फैज़ हमीद साहब की बात लगती है की गई है। बाकी इसमें कोई उस तरह की बात नहीं है जिस तरह की हम पहले देखते थे। अब इससे पहले 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया गया, बहुत से लोगों ने इस पर एतराज़ किया, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन ये खबर भी आई और इस पर यह बात की गई थी कि जी ज़रा पता करा ले हुकूमत कि सुबह 7 बजे किसने मुलाकात करवाई है, गेट पर कौन था जो आज़म स्वाति को लेकर गया है, मुलाकात करवाई है और उसके बाद जलसा मुलतवी हुआ है। तो हुकूमत की नींदें उड़ जाएंगी। और उसके बाद ये बात भी सामने आई। तो इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला लिया था 22 अगस्त को जलसा मुलतवी करने का, उसके असरात नज़र आ रहे हैं। फिर अब तो अब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है, कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो इमरान खान तो कहते हैं मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, सबसे बात के लिए तैयार हूँ, और ये हमारा मैंडेट वापस किया जाए, ये जो कुछ हो रहा है इसको रोका जाए, जो भी मामलात हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा बात करने को तैयार है। तो अब देखें कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें बन रही हैं, कोई बात तो बन रही है। तो इतना वाज़े अब हो चुका है ये सारा कुछ। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, लेकिन इमरान खान ने इसका मतलब दुरुस्त फैसला किया। और जहाँ तक जलसे की बात है तो जनाब अब तो वो कह चुके हैं कि 8 तारीख को जलसा करना है, चाहे मैं भी रोक दूँ तो रुकना नहीं है। 8 सितंबर को जलसा करना है। फिर 22 सितंबर की तारीख लाहौर के लिए आ गई है, पूरे मुल्क में जलसे होंगे। और तो और अब फाइनल तारीख की बात हो रही है। महमूद खान अचकज़ई ने कह दिया है कि इस हुकूमत को हर सूरत जाना होगा, हर सूरत जाना होगा। अब वो कह रहे हैं कि हाँ एक फ़ाइनल तारीख दे देते हैं कि ये है तारीख, और उसके बाद फिर अगर हुकूमत नहीं जाती तो पूरे मुल्क में फिर हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि इस हुकूमत की कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब उनका जो जुमला है या स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने फैसला कर लिया है इस हुकूमत को हर सूरत घर भेजना है। ये भी सोच विचार कर रहे हैं कि हुकूमत को एक तारीख दे दी जाए कि इस तारीख तक अगर कैदियों को रिहा ना किया गया तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हर ज़िले में तहरीक होगी। महमूद अचकज़ई। अच्छा, अब जनाब 12 सितंबर को करक में है, 22 सितंबर को लाहौर में जलसा हो रहा है और 8 सितंबर को इस्लामाबाद में।
ये जलसा हर सूरत होना है और इसकी तारीख आ गई है और शेड्यूल भी आ रहा है कि पूरे मुल्क में जलसों का ऐलान किया जाएगा। हामिद मीर साहब लिखते हैं, मोहम्मद हनीफ का काबिल मजम्मत कॉलम। जेल से फरार होने का सबसे ज़्यादा तजर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किले से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी इतनी मरतबा फरार होने के बाद अब वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहाँ जाएंगे? उफ, कमाल कर दिया मियाँ साहब, अब फरार होंगे तो कहाँ जाएंगे? वो तो खुद कैदी हैं। और इमरान खान, उसके बारे में मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं कि द ग्रेट एस्केप किताब, जो सबसे ज़ख़ीम किताब मैंने शुरू में पढ़ी थी अंग्रेज़ी की, वो ये थी। उसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ़ जेलों से लोग किस किस तरह से निकले, वहाँ से भागने में किस तरह कामयाब हुए। किसी ने जेल की छत से कोई फलांगा किस तरह रस्सी के ज़रिए, कोई धोबी बन के भाग गया, किसी ने सुरंग निकाली। बहुत से ऐसे थे जो सुरंग निकालते पकड़े गए, उनको बहुत अरसा लगा, लेकिन फिर दोबारा आते ही उन्होंने नई सुरंग निकालने की कोशिश की। एक ने तो चादर की मदद से एक पैराग्लाइड सा बना लिया और उसके ज़रिए निकल गया जेल से। ये सब उन्होंने कहा। तो कहते हैं कि उसमें सबक ये था कि जब तक कोई कैदी हार नहीं मानता या उम्मीद नहीं तोड़ता और नए से नए तरीके निकालने की कोशिश करता है तो जेल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो उस उम्मीद के साथ जीता है और कहीं ना कहीं वो कुछ सुरंग निकाल लेता है। तो मोहम्मद हनीफ साहब लिखते हैं कि इमरान खान ने ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है वो सुरंग बनाई है और इस सुरंग को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ जाएगा। और मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं कि जहां हमारे बड़े बड़े सियासतदान नाकाम हुए वहां इमरान खान ने कामयाबी दिखाई है। वो खड़ा रहा, डटा रहा और उससे जितना मर्जी आप इख्तलाफ कर दें, लेकिन उसने सियासत में नया अंदाज मुतारिफ करवा दिया है डट जाने का। उसने कहा जी उसने सियासत को बदल दिया, जब खेल में आया खेल बदल दिया उसने। खेल से फिर फलाही कामों में आया, उसने वो बदल दिया। इससे पहले हमने नहीं देखा कि कोई सेलिब्रिटी है खेल से उसने ये काम किए हों, तो वो अब मानना पड़ेगा। तो वो लिखते हैं कि अब ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में हर सूरत इमरान खान की जीत है। अब हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद आप जो मर्जी करते रहे, तो अगर वो जीत जाता है तो कहा जाएगा देखें इतने कॉलम छपवाए गए, उसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या लिखा गया, उसको मजहबी जुनूनी करार देने के लिए, ये जी ये है, ये फलां है, ये तालिबान का सिंपथाइजर है, ये औरतों के साथ उस तरह से नहीं बर्ताव करता या उनके बारे में इस तरह की बात की हुई है, फलां है कि जी वो जो वेस्टर्न ड्रेस है उस पर तनकीद की हुई है कि बिल्कुल नीम भरना कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उस तरह की बातें की हुई हैं। और इस तरह की बात सलमान रुश्दी का जिक्र जी उसके साथ बैठने से इनकार किया। तो इसके बावजूद अगर इमरान खान जीत गए तो कहा जाएगा देखें जी 804 कैदी नंबर 804 का मगरिब भी दीवाना है, वहाँ भी जनाब जीत गया। और अगर हार गए तो कहेंगे कि देखें किस तरह वहाँ मज़हब की बुनियाद पर इमरान खान को हराया है कि इसका मज़हब से लगाव था और इस तरह से बात थी, तो इस वजह से दीन से लगाव था, तो ये वजह। तो इमरान खान तो हर तरह से मशहूर हुआ, मकबूल तर होता चला जा रहा है। और ये बात माननी पड़ेगी कि ऑक्सफोर्ड के इलेक्शंस का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी इतना नहीं पता होगा। बाकी पाकिस्तानियों को तो दूर की बात है, पूरी दुनिया में शायद इतना ऑक्सफोर्ड के इलेक्शंस का नहीं पता होगा जितना अब पता है। हर तरफ खबर फैल गई, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को नहीं पता होगा कि हम तो इतने मशहूरी कभी नहीं थे, इतनी बात कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। तो ये अब बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, ये चीज़ हो गई जनाब के इमरान खान साहब का, जिस तरह से भी कहें कि अब उन्होंने अपने नाकदीन को भी कायल कर लिया। मोहम्मद हनीफ साहब इमरान खान साहब की तर्ज सियासत के शदीद नाकिद रहे, वो भी अब तारीफ़ कर रहे हैं। हामिद मीर को भी देख लीजिए, सब अब ये कह रहे हैं कि हाँ जी मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने अब जो गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, क्योंकि अब तो सहाफ़ियों को भी नहीं मिलने दिया जाता, लोगों को रोक लिया जाता है, वो अदालत में जाते हैं, अदालत इजाज़त देती है फिर भी नहीं जाने दिया जाता है सहाफ़ियों के अंदर, उनके वकला को नहीं जाने दिया जाता, फैमिली को नहीं जाने दिया जाता, मज़ीद सख्तियाँ हैं। तो बहरहाल जो मौका मिलता है उस पर इमरान खान साहब बात कर लेते हैं और जितनी बात आगे फैलाने की इजाज़त होती है शायद उतनी बाहर आ पाती है, ये भी उन्होंने शिकवा किया। इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। एक्सप्रेस ने जो कुछ उनके रिपोर्टर ने बताया है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अलकादरी ट्रस्ट यानी जिसको 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस कहते हैं, इसकी समाअत के बाद अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएंगे तो कौम तबाह हो जाएगी।
इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, इससे बुरी शिकस्त और क्या होगी। ऐसा कौन सा एटम बम फटा कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे चली गई और तबाह हो गई। आपने सिफारिशी बिठा दी है, मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है, बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट और फ्रॉडिया है, इसने इलेक्शन और गंदम फ्रॉड किया, इसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बड़े साहब ने अपॉइंट किया, इसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। रमीज़ राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया। इमरान खान का कहना था कि चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरामीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है, इंतज़ार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा हो तो वो नैब तरामीम का फैसला सुनाएं। नैब तरामीम के खिलाफ अपील के बायस शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, जरदारी और इसके फ्रंटमैनों के 9 रेफरेंस फ्रीज हैं। कहा नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी का बड़ा डोनेशन बंद कर दिया ताकि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर अलकादिर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। शौकत खानम अस्पताल बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना ज़ायद खर्च करके इलाज कराना पड़ेगा, तो इससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं माशी तौर पर भी हम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, तो अलकादिर यूनिवर्सिटी बंद होती है, शौकत खानम हॉस्पिटल बंद होता है, तो हुकूमत को क्या है, वो तो ये सोचेंगे अच्छा इससे तो इमरान खान की पब्लिसिटी होती थी, ये तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, इसीलिए ख्वाजा आसिफ से लेकर दीगर लोग इसके खिलाफ बयान दे चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, सिर्फ 3 मुलाकातों के सिवा सेल में ही रहता हूँ, मेरा सेल तंदूर बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किलात हैं, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की, इसी की मुझे तकलीफ़ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये इसे तबाह करने जा रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि इस गुफ्तगू के बाद अब बाकायदा शेड्यूल भी सामने आ गया है, पूरे मुल्क में अब एहतजाजी तहरीक का, जलसों का। और महमूद अचकज़ई साहब जो आगे हैं, जिनसे मियाँ नवाज शरीफ भी राब्ते में हैं, और अचकज़ई साहब के थ्रू इसका मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब पैगाम इमरान खान तक भी पहुँचा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।